Hi guys, welcome back to my another podcast. फैमिली फैमिली पे मैडम ने बहुत दुहाई दी है। मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसी है, फैमिली ने ये किया, फैमिली ने मेरे लिए ये किया। जबकि आप देखोगे तो हमेशा से ही मैडम ने अपनी इब्राहिम फैमिली के लिए सब कुछ किया। चाहे फिर वो चबूतरा हो, अम्मी हो, पापा हो, गुटका किंग हो, बच्चे हो, जो भी इब्राहिम फैमिली में रहता है, सबके लिए हमेशा से मैडम करती आई हैं। लेकिन मैडम के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। बट इट्स हाई टाइम कि अब मैडम को भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए और फैमिली मेम्बर्स जो हैं, इब्राहिम्स जो हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उनको इस टाइम पे मैडम का फुल सपोर्ट करना होगा। क्योंकि जिस तरह से मैडम ये चीज़ बोल रही हैं कि रूहान का क्या होगा, उनकी बेबी का क्या होगा, सीरियसली जिस फैमिली की आप इतनी दुहाई देते हो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जिस फैमिली में उस बच्चे की दादी है, दादाजी है, चलो दादाजी को साइड में रखते हैं, वो खुद बीमार रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दादी है और सिर्फ एक दादी नहीं है, दो दो दादियाँ और हैं। दोनों मतलब मौदा की पूरी मंडली आकर के यहाँ पे महीनों महीनों गुजार लेती हैं। तो वो पूरी मंडली अभी यहाँ पे अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ चबूतरा की प्रेगनेंसी की वजह से वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। ये उसकी डिलीवरी के टाइम पे सब यहाँ पे रहेंगे, तो वो लोग यहाँ पे अवेलेबल है ही, पूरी मौदा की मंडली यहाँ अवेलेबल है। साथ में गुटका किंग है, उसकी फूआ है, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उसकी चाचू है, उसकी दीदी है, सब कोई है उस बच्चे को संभालने के लिए, उसकी नानी है और घर पे इतने सारे नैनी हैं जो घर पे काम करने वाले लोग हैं। इतने सारे लोग हैं, क्या इतने सारे लोग मिल करके एक नन्ही सी जान को, एक छोटे से बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे? और अगर नहीं संभाल पाएंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी फैमिली का? क्यों आप इस फैमिली को एकदम टॉप 1 पे रखते हो, जबकि ये फैमिली फैमिली कहलाने के लायक नहीं है। स्टार्टिंग टू दी एंड मैडम की जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में मुझे तो कभी नज़र नहीं आया कि इब्राहिम फैमिली में से किसी ने भी कोई भी सपोर्ट किया होगा मैडम को। मैडम अपनी पंजरी तक खुद बना रही थी, वो जो लड्डू होते हैं ना कि प्रेगनेंसी के बाद खाए जाते हैं, वो तक इसने खुद ने बनाया है। वो भी इसको घर से कोई बना करके नहीं देता था, ये खुद बना रही थी। मैडम को जब सी सेक्शन हुआ हॉस्पिटल में, मैडम इतने दिनों तक रहीं, क्या कोई भी बंदा, क्या कोई भी इंसान मैडम के साथ रात भर रुका था? सिर्फ जनाब को छोड़ करके, सिर्फ जनाब अवेलेबल थे। बाकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई लेडी मेम्बर थी कि मैडम एक लेडी है, लेडीज़ के साथ एक लेडी मेम्बर को रहना ज़रूरी है जब उनके साथ नन्ही सी जान है। बिकॉज जो वो नन्ही सी जान प्रीमेच्योर बेबी हुआ था तो वो आईसीयू में था, इस वजह से मैडम को भी वहाँ रुकना पड़ा। तो क्या कोई भी था? कोई नहीं था। मैडम वहाँ पे अकेली थी जनाब के साथ, वहाँ कोई अवेलेबल नहीं था। सी सेक्शन होने के बावजूद मैडम ने बच्चे को अकेले संभाला, किसी का कोई सपोर्ट नहीं। घर आने के बाद भी मैडम ने अपने बच्चे को खुद से हैंडल किया। वो अलग बात है कि मैडम देना भी नहीं चाहती थी, मैडम अपने बच्चे को किसी को देना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है ये फैमिली मेम्बर्स की होती है कि अगर वो नहीं भी देना चाह रही है तो भी हम बच्चे के साथ अपना अटैचमेंट बढ़ाएं ताकि मैडम को थोड़ा रिलैक्स फील हो, क्योंकि उसका सी सेक्शन हुआ था, तुरंत डिलीवरी हुई थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाए, इसीलिए आप लोग बच्चे के साथ समय बिताते तो बच्चा आपके साथ घुल मिल जाता। जब बच्चा घुल मिल जाता तो वो मैडम के पीछे नहीं पड़ा होता, वो 24 घंटे मैडम को नहीं ढूंढ रहा होता। तो ये जो सिचुएशन अभी आई ना, ये नहीं आती। अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो उस बच्चे को होगा, क्योंकि उसको अपनी माँ की आदत है। माँ के अलावा वो किसी के पास भी नहीं रहता, सिर्फ अपनी नानी के साथ में रहता है। तो नानी ने वो बॉन्डिंग बनाया है, नानी ने अपना पूरा टाइम दिया उस बच्चे के पीछे। मैडम जब मास्टर शेफ़ में थी तो वो नानी सुबह से लेकर के रात तक उस बच्चे के आगे पीछे घूमती रहती थी। ये बात हमने तब भी पॉइंट आउट किया था कि क्यों इब्राहिम फैमिली के कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है। ना तो उसकी दादी है, ना तो उसकी बुआ है, ना फूफा है, ना उसके पापा है। यहाँ तक कि उसके पापा भी, उस बच्चे के पापा भी उसके साथ सुबह से लेकर के रात तक वहाँ नहीं रहते थे, शूट पे नहीं रहते थे। अगर रहते तो उस बच्चे का जो लगाव है ना वो अपने पापा के साथ भी उतना ही हो जाता।
और आज ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बच्चा कैसे सँभालेंगे, क्योंकि उसकी माँ की सर्जरी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पॉइंट आउट की जा रही है मैडम को। तो ये उल्टा कमेंट पास करती थी, ये उल्टा इस चीज़ को ट्रोलिंग में लेती थी, नेगेटिव में लेती थी और इंटरव्यूज़ देती थी कि मेरे फैमिली के बारे में कोई भी मुँह उठा कर के कुछ भी बोल देता है। अरे भाई, क्यों नहीं बोलेगा? आपकी फैमिली ने काम ही ऐसा किया है और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी मैडम का जो एक लेटेस्ट अभी वीडियो आया जिसमें ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल जा रही हैं अपना चेकअप कराने के लिए, कोई भी फैमिली का बंदा नज़र आया कि फैमिली में से कोई भी एक इंसान मैडम के साथ में जा रहा है? सिर्फ जनाब को छोड़ कर के कोई नहीं। ये भी नहीं कि वो लेडी है, लेडी को क्या तकलीफ़ है, नहीं है, उसके साथ एक लेडी फीमेल घर से जाए, घर के मेंबर से। क्यों घर में लेडीज़ की कमी हो गई थी? इतने तो टोलियाँ भरी हैं लेडीज़ की, महोदय की तो पूरी टोली घर पे आ चुकी है। तो क्या कोई भी एक इंसान नहीं जा सकता था मैडम के साथ? लेकिन कोई नहीं गया। मैडम की मम्मी को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि वो रूहान को संभाल रही होंगी, क्योंकि वीडियो में कहीं भी रूहान नज़र नहीं आया। तो वो रूहान को संभाल रही होंगी, तो फिर बाकी सब तो बचे हुए थे ना, खाली बेगारी बैठे हुए थे ना, बाकियों के पास तो कोई काम नहीं था। वो चाहते तो मैडम के साथ जा सकते थे ना, लेकिन कोई नहीं गया। तो ये कैसी फैमिली है? कौन-सा फैमिली सपोर्ट है? इसको कहते हैं फैमिली? सो कॉल्ड फैमिली ऐसी होती है जो कि ना तो खुशी में सिर्फ मतलब खुशी में साथ देंगे, और खुशी भी क्या, एक साथ मिल कर के बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना, उसके बाद रमज़ान के टाइम पे इफ्तारी एक साथ में कर लेना, तो उसको फैमिली बोलता है। एक दूसरे की फालतू की बेवकूफ़ी वाली खाली चापलूसी करना, एक दूसरे के मुँह पे एक दूसरे की तारीफ़ करना, पीठ पीछे छुरा भोंकना, इसको फैमिली बोलता है। ऐसी होती है फैमिली। और ये सब भी सिर्फ व्लॉगिंग के लिए होती है, क्योंकि अभी लास्ट में जो सुटारा बेगम का बर्थडे था, वहाँ पे जो चबूतरा ने इतनी चापलूसी की भाभी की, वो सिर्फ व्लॉग के लिए की थी। और पीछे से बैकग्राउंड पे तो दिख ही गया होगा कि किस तरह से सुटारा बेगम ने चबूतरा को रोक दिया, कहा कि चलो छोड़ दो, हो गया, बहुत हो गया। उनका जो एटीट्यूड था वो तो दिख ही रहा था। तो ये कोई फैमिली कहलाने लायक नहीं है। इनको मैडम का सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़ मैडम ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। पूरी पूरी मतलब पूरी फैमिली के लिए मैडम हमेशा खड़ी रहती है। चाहे पापा की तबीयत ख़राब हो तब मैडम अवेलेबल रहती है। बीच में सुटारा बेगम की तबीयत ख़राब थी, उनकी ऑपरेशन वग़ैरह हुई थी, उस टाइम पे भी ये अवेलेबल थी। मतलब सब कुछ कर के इसने दिया। सबको सब कुछ कर के दिया, लेकिन मैडम को कुछ भी करके देने वाला कोई नहीं है। जनाब ने ब्लॉग में बताया कि मैडम को हमेशा दर्द होते रहता था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं किया कि मैडम को दर्द हो रहा है तो चेकअप करा लो, या फिर क्यों दर्द हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैडम पेन किलर खा करके अपने दर्द को कंट्रोल कर लेती थी। क्यों? क्योंकि घर की सेवा करनी है ना, फैमिली की सेवा करनी है, फैमिली की रेपुटेशन को बढ़ाना है, फैमिली का सो कॉल्ड इंटरव्यू देना है। तो पेन रहेगा तो कैसे कर सकते हैं? तो आज तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मैडम को। फैमिली का इतना गुणगान गाने से कोई फ़ायदा मैडम को नहीं हुआ, उल्टा और मैडम गड्ढे में जा चुकी है। जिस सिचुएशन में वो अभी है इस टाइम पे, अगर उनके बच्चे को कोई सही से नहीं सँभालेगा तो बहुत भारी मुश्किल आने वाली है मैडम को। ये चीज़ अगर इब्राहिम फैमिली ने स्टार्टिंग से ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, बच्चे के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। क्योंकि खुद ने मैडम ने ये चीज़ क्लियर की, सॉरी जनाब ने ये चीज़ क्लियर की कि मैडम बोल रही हैं कि बच्चे का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा। उनका सबसे पहले ध्यान इसी बात पे गया। तो इस बात पे तो आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए जब आपके पास में इतनी बड़ी फैमिली है, जिसको आप सो कॉल्ड फैमिली दिखाते हो कि बहुत अच्छी है। इस बात पे आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है, कोई भी संभाल लेता। लेकिन मैडम को चिंता इसीलिए है क्योंकि मैडम को पता है कि कोई भी बच्चे के साथ आज तक टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो उस बच्चे को कैसे रखेगा, सिर्फ उसकी नानी को छोड़ कर के। और नानी भी है तो ठीक है, लेकिन माँ माँ होती है ना, माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। हाँ, अगर बच्चे का पिता के साथ लगाव होता तो शायद एक पल को वो माँ को भूल जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। माँ के अलावा किसी से कोई लगाव नहीं है। एक माँ है, एक नानी है, उसके अलावा किसी से लगाव नहीं है। तो बच्चा पालेंगे कैसे? क्योंकि मैडम की जब सर्जरी होगी तो वहाँ पे बच्चा तो नहीं ले जा सकते। इसी वजह से मैडम को ये चीज़ सबसे ज़्यादा हिट की और सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ आई। तो ये चीज़ अगर इब्राहिम फैमिली ने स्टार्टिंग से की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। सो अभी भी टाइम है, अगर इब्राहिम फैमिली सुधर सकती है तो सुधर जाए और मैडम की हेल्प करे।